हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सम फंक्शन के यहाँ पे डिफाइन किया था। तो कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो हमारे फंक्शन में एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, एक होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके बाद जो आप अपनी ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज लिखते हैं, ये फंक्शन के आर्गुमेंट होते हैं कि वो कितने आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो इनको हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं, जो कि हम यहाँ इस फंक्शन में पास करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने फंक्शन ए और बी को यहाँ से पास किया, मैंने रन किया। तो आप देखेंगे ए मेरा कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है। अब कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है आर्गुमेंट की, तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपका कौन सा वेरिएबल क्या है। तो जो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, इसको नंबर ऑफ तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है पोजिशनल आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट में सबसे पहला आता है पोजिशनल आर्गुमेंट। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी पास करेंगे, मैंने बोला फर्स्ट पे मेरा बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी आ गया, ये तो मॉडर्न आईडी आ गया, तो पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ए में कितना जाएगा 2, बी में कितना जाएगा 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो जो ए और बी की वैल्यू है वो बदल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार आपको हो सकता है कि ए आपको पहले पास करना हो या बी आपको पहले पास करना हो, आपको नहीं पता। तो दूसरा तरीका जो आता है आर्गुमेंट के साथ डील करने का, वो आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इक्वल टू 3, कॉमा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किए थे, सेम कीवर्ड को हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो आप इसको देखेंगे, ए में हमारा 2 गया, बी में कितना गया, 3 गया। तो इसमें पोजीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, मैं इसमें सिर्फ बी की वैल्यू पास करता हूँ, ए की वैल्यू को पास करना भूल जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एरर आता है, और ये एरर क्या बोलता है, सम इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, तो जो पोजिशनल आर्गुमेंट ए है वो मिसिंग है। तो कई बार क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपको ए की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट हो, या बी की वैल्यू आप यहाँ पे डिफॉल्ट में देना चाहते हैं। तो मैं बी की वैल्यू को यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, राइट। और अब मैं यहाँ पे ए से 3 पास करूंगा। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये फंक्शन चलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ऐड होके है वो हमारा कितना हो गया, 13। तो इस केस में क्या हुआ, जब आपने इस फंक्शन में बी की वैल्यू नहीं पास की, और हमने फंक्शन को बता रखा है कि अगर बी की वैल्यू नहीं आती है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट कितना दीजिए, 3 दीजिए। चलिए, ये तो एक बात होगी। अगर हम अगली बार देखें कि ये मुझे सम है वो 1 नंबर के या 2 नंबर के नहीं, 4 नंबर का करना है, तो मैं कैसे करूंगा, 4, 2, 1। तो हमारा सम कुछ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आर्गुमेंट हमारे कितने हैं, 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कितने, 3 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं। तो ये जो है आप देखेंगे सम में हमारा कुछ यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये सिर्फ 1 या 2 पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, लेकिन आपने 3 पास किए। हाँ, एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको पास नहीं करूंगा थर्ड आर्गुमेंट को, तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे आउटपुट हमारा 6 आ गया। इसमें जो बी की वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाती है 10 से 2 के। ओके, इस तरीके से अब हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हमें पास करने, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज भी हम पाइथन में हैंडल कर सकते हैं कि हम कोई इस तरीके का फंक्शन बना सकते हैं जिसमें n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पाइथन में चीज हो जाती है, बाकी सारे प्रोग्रामिंग में आपको ये शायद फैसिलिटी ना मिले। तो यहाँ पे हम कुछ एक इस तरीके का फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कितनी भी वैल्यू यहाँ पे पास कर दें, वो उन सब का क्या कर देगा, सम कर देगा। तो इसको अचीव करने के लिए हमारा जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम रन करते हैं। तो उस चीज को डिफाइन करने का जो तरीका है, तो हम एक तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैं एफ फॉर फर्स्ट ARG यूज करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, जो भी मेरी फर्स्ट वैल्यू रहेगी। सेकंड वैल्यू मुझे ऐसी डिफाइन करनी है जिसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर सकूं। तो यहाँ पे मैं एक स्टार लगाऊंगा और ARGS हम पास करेंगे। क्या पास करेंगे, ARGS। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। और ये क्या करता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इस कोड को रन करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा डिफाइन नहीं है, तो इस कोड को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोड थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ओके, सबसे पहले तो हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हम पहले फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करा लेते हैं।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल टू प्रिंट दैट? लेट्स सी, आई ऑल्सो डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सम में कुछ नहीं है, तो हम इस फंक्शन से अभी कुछ रिटर्न नहीं करते। ठीक है, मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे फंक्शन ने अभी कुछ रिटर्न नहीं किया, इसलिए हमारा यहाँ पे नन आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जो प्रिंट देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपकी 4 है, वो 4 प्रिंट हुई। सेकंड आपने कितनी पास की, 2 और 3, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे और वैल्यूज पास करना चाहते हैं तो आप उन वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो वो सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसको सम करना है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी काम हो गया हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो एक और चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये वैल्यू स्टोर किस फॉर्म में करता है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई चीज पास करोगे, इसका अगर आप यहाँ पे टाइप देखेंगे, कॉमा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसका टाइप जो है वो टपल आएगा। सॉरी, इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो इसका टाइप हम नहीं निकाल सकते। तो जो हमारा ARGS जो आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा जो स्टोर करेगा वैल्यूज को, उनको टपल के फॉर्म में स्टोर कर देगा। टपल क्या होती है, लिस्ट के तरीके से ही होती है, बस ये इम्यूटेबल होती है, जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इसमें जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी टपल है उसको हम किस तरीके से इटरेट कर सकते हैं, फॉर आई इन, जैसे हम लिस्ट को करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे उसको कर सकते हैं, ARGS। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल सा है, हमारे जो एक वेरिएबल बनाना है, सम वेरिएबल को हम यहाँ पे बना लेते हैं सम। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी जो भी आई की वैल्यू रहेगी, राइट। उसके बाद हमारा ये तो क्या हो गया, ये जो हमारा सम है वो अपडेट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न में हम रिटर्न कर देंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्लस आपका जो भी सम है। फॉर सेफ्टी पर्पस मैं यहाँ पे सम को डिफाइन भी कर लेता हूँ, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने गलती से दोनों वेरिएबल और फंक्शन का नेम सेम रख दिया है, तो इस केस में अगर आप इसको रन करने जाएंगे इस कोड को, तो आपको हमेशा एरर मिलेगा, ये कोड नहीं चलेगा। तो इस तरीके की गलतियों से भी हमें बच के रहना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखेंगे अभी तो एरर नहीं आया इस केस में, लेकिन आगे चल के आप जब बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, जब आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की आप बात करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे को इसको ग्लोबल वेरिएबल, हम आगे डिस्कस करेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी, तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए आपको कभी भी सेम नाम तो नहीं रखना है। उस केस में आपके क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इस चीज से बचना है, और हमें हमेशा जो वेरिएबल और फंक्शन के नेम है उनको अलग अलग रखना है। इसको मैं सम ऑफ नंबर्स कर लेता हूं, तो कितने भी नंबर हैं उनका हम यहाँ पे सम कर सकते हैं, और जो हमारा वेरिएबल है वो सम रहेगा। उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट है उनको एक्सेप्ट करेगा और हमें वैल्यूज रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल लेंथ वेरिएबल है उसको एक्सेप्ट करता है। अब इसके बाद आता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं पास करना है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो जिसको आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आप उसको क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई वेजिटेबल है प्लस उसका नाम है, आपको उसको पास करना है। तो मैं एक यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक करूंगा फंक्शन डेफ, और इसका कुछ भी नाम लिख लेते हैं, इसका नाम डिस्प्ले लिख लेते हैं, जो कि हमारे वैल्यूज को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। इसमें हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा, राइट। और जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है, जो हमारा की वैल्यू पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लिखते हैं डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। KWARG का मतलब होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद हमारा कॉलन। तो अब ये क्या करेगा, एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। किस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मतलब इस तरीके से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम, और नेम में आप कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, ये इसकी की हो गई और ये इसके क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इस फॉर्म में इनको एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है इसकी वैल्यूज को। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे।
अब हमारे पास जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आएगा उसमें जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी किसके फॉर्म में आएंगी, डिक्शनरी के फॉर्म में आएंगी, क्योंकि डिक्शनरी क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल टाइप है जो कि की वैल्यूज पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो जो डिक्शनरी है, जैसे कि या यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं डिक्शनरी वेरिएबल लूं। जब आप कोई डिक्शनरी वेरिएबल लेते हैं तो आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आप यहाँ पे वैल्यूज को पास कर सकते हैं। जैसे नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं ATI, राइट, फिर आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये क्या करेगा, आप यहाँ पे पर्पस लिख सकते हैं यूट्यूब, इस तरीके से आप। उसके बाद और अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे ईयर आप पास कर सकते हैं 2024। तो ये किसी भी तरीके के जो वेरिएबल है उनको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे आप डिक्टी। उसके बाद अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देखेंगे हमारा जो कोड है वो रन हो जाता है। तो आप इसका अगर आप टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ डिक्टी, तो इसका टाइप जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में आएगा, राइट। तो इसकी आप क्लास देख सकते हैं, वो क्या है, डिक्शनरी है। तो इस तरीके से हम जो है डिक्शनरी को वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर को लेती है, और अगर आपको इसमें जो नेम है वो की है, ये वैल्यू है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से प्रिंट करना है। तो डिक्शनरी में आप यहाँ पे जब स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास, इसका की पास करेंगे तो आपको ये यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा। तो आप इस तरीके से जो है वो की वैल्यू पेयर को यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे नेम आ गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे पर्पस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पर्पस लिख सकते हैं, तो ये आपका जो पर्पस है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा की वैल्यू पेयर होता है, और इसको हम फॉर लूप में आई और उसके फॉर्म में भी हम इसको रन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे। तो जो हमारा KWRGS है, ये हमारा क्या करेगा, डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यू आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा फंक्शन में। तो अब हम यहाँ पे कोड बनाएंगे डिस्प्ले कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर की कॉमा वैल्यू, ओके, इन KWGRs डॉट आइटम्स। तो डॉट आइटम हमारा यहाँ पे क्या बताएगा, विल गिव अ पेयर ऑफ आइटम्स, जो कि हमारा आइटम्स का पेयर है उसको यहाँ पे हमें दिखाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, जैसे हमने ऊपर प्रिंट किया था, प्रिंट स्टार स्टार KWGRGS, इसको मैं अभी यहाँ पे रोकता हूँ, Ctrl+X, और हम इस फंक्शन को जो है कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले हाई। और दूसरा जो हमारा है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यूज को क्या लेगा, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम इक्वल टू यूट्यूब। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये हमारा नेम जो है वो की हो गया, वैल्यू जो है वो यूट्यूब हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट तो प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो इसको अगर आप हटा के तब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो डिक्शनरी के फॉर्म में जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज है यहाँ पे पास कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप और भी जो कुछ वैल्यूज देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कितनी भी की वैल्यू पेयर इसमें पास कर सकते हैं और उनको अपने फंक्शन के अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर लूप में डिक्शनरी को किस तरीके से हैंडल करेंगे, हम लिखेंगे फॉर की कॉमा वैल्यू इन KWRGS। तो डिक्शनरी में जब आप लूप करेंगे, अगर मैं इतना लिखूंगा तो आगे एरर आएगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। मैं प्रिंट कर लेता हूं, की यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूं, राइट। अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे टू मेनू वैल्यूज टू अनपैक। तो आपकी जो की वैल्यू KRWGS में जो है वो बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आपको उनको आइटम्स करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, आपको पेयर के जो आइटम्स के पेयर हैं उनको रिटर्न करेगा, राइट। हर एक आइटम का पेयर है यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब प्रिंट हुआ की, तो नेम और ईयर जो है वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इटरेट भी कर सकते हैं डिक्शनरी में, और आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता रहेगा। ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी जब हम जेंगो वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं और इनको हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी करिए, जो भी आपको करना है या कुछ आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो इस फंक्शन से आप रिटर्न कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।